नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। आप ललन टॉप देख रहे हैं। किसी भी शहर में जाएं तो एक यक्ष प्रश्न आपका इंतज़ार कर रहा होता है। ये नहीं कि विधायकी कौन जीत रहा है, ये कि असली दुकान कौन सी है। हम गोपालगंज में हैं। हमें बताया गया कि यहाँ की पड़कियाँ बड़ी मशहूर है, तो हम आ गए। यहाँ पर देवी स्थान है थावे का, वहाँ पर। लेकिन अब हमारे सामने एक चिंता है। चिंता ये है कि यहाँ गौरी शंकर के नाम से देखिए 1 2 3 4 5 और 6 दुकानें तो यहीं हैं, है ना, और आगे भी हैं। भाई साहब, कौन सी दुकान असली है? ये कॉर्नर पे जो दुकान है, कैसे पता कि वो असली है? क्योंकि वो बचपन से वही एक दुकान थी जहाँ हम लोग खाना वो खरीद के खाते रहे। चलिए फिर कॉर्नर वाली दुकान देख लेते हैं। रजत जी आइए, सड़क पार कर लीजिए जल्दी से। ये बताइए, आप मालिक हैं यहाँ पे? इधर आइए, इधर। क्या नाम है आपका? सनी कुमार नाम है। सनी कुमार जी। तो ये इतनी सारी दुकानें एक ही नाम से क्यों है यहाँ? एक ही परिवार है, फैमिली बढ़ता गया, दुकान बढ़ता गया। सबने दुकान बढ़ाते गया। जी। और क्या खासियत है यहाँ की पड़किया की? रुकिया यहाँ का मशहूर मिठाई है, इसमें शुद्ध खोआ डाल कर हम लोग बनाते हैं इसको। शुद्ध खोया। लेकिन ये जैसे इसमें मक्खी बैठ रही है, इसका कोई जतन नहीं हो सकता? करते हैं हम लोग। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? ये मधुमक्खी है जिसको रामदेव बाबा मध निकाल के बेचते हैं, इतना महंगा। अच्छा, हाँ। ये मधुमक्खी तो नहीं है चाचा? मधुमक्खी के अलावा दूसरी बड़ी वाली मक्खी भी है, मधुमक्खी है सब, देखिए। और तीसरी मक्खी भी है जो रेगुलर मक्खी होती है। वो नहीं, वो सब छोटी बड़ी मधुमक्खी है। अरे गजब कर रहे हैं भाई, रेगुलर मक्खी भी है। देखिए, एक तो निकल के कैमरे पे फेंकी है अभी। अरे एक आ गई तो उसकी नहीं, बात है। मेरा वो मकसद नहीं है। तो क्यों मशहूर है यहाँ की पड़कियाँ इतनी? यहाँ शुरू से ये शुद्ध घी का बनता था। अच्छा। ठीक ना, दही के देखिए, छाली जैसे का। आपने ये भीम यूपीआई वगैरह लगा रखा है, डिजिटल पेमेंट से आसानी रहती है कि पुरानी तरीका ठीक था? दोनों ठीक है। दोनों ठीक है। दोनों कस्टमर किसके लिए ज़्यादा बोलते हैं? अब यहाँ तो लोग उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, हाँ। सब लोग कैसे देते हैं, कैसे से लेन देन होता है। ऐसे ही। हाँ। डिजिटल पेमेंट भी होता है। हाँ, डिजिटल पेमेंट भी होता है, लेकिन कम होता है। इंटरनेट उतना है नहीं। अच्छा। और चुनाव का कैसा क्या माहौल है? ठीक है। ऐसे एक शब्द का जवाब देंगे तो फिर देखेंगे क्या? मोबाइल पे वीडियो भी देखना है, जवाब छोटा देना है। हैं? क्या नाम है तुम्हारा पहलवान? राजकुमार। आय शाबाश। क्या करते हो राजकुमार? मिठाई बनाते हैं मिठाई बनाते हो? जी। और टेस्ट भी करते हो, खाते भी हो बीच बीच में? जी खाते हैं। तभी तो पता चलेगा ठीक बन रही कि नहीं हाँ बन रही। ठीक बन रही है, तो इस बार सीजन कैसा रहा? एकदम बढ़िया है सीजन। बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। इतना मशहूर है, हम जब से गोपालगंज आए सब कह रहे हैं कि पड़किया जरूर लीजिए। तो पड़के ऐसे मशहूर है यहाँ के पड़किया, हमें क्या दुर्गा मंदिर का। दुर्गा मंदिर का। जी। और वोट मांगने आया कोई तुमसे कि नहीं? है वोट मांगने वोट मांगने के लिए तैयार किए हैं। आए हुए किए हैं? कौन हाँ। कौन आया है? और साधु जी आए हैं, बहुत लोग हैं, क्या आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। अच्छा, ये गोपालगंज, आइए नीचे आ जाइए रजत जी। गोपालगंज चर्चित सीट है यहाँ की, इसलिए चर्चित सीट है क्योंकि यहाँ पे एक मुख्यमंत्री रहे हैं अब्दुल गफूर, तो उनके ग्रैंडसन हैं आसिफ गफूर, वो यहाँ पे महागठबंधन के कैंडिडेट हैं। और साधु यादव, अनिरुद्ध यादव और साधु यादव, लालू प्रसाद यादव के साले, मतलब राबड़ी देवी के भाई छोटे, पहले भी सांसद विधायक रहे, वो यहाँ से बसपा के टिकट पे लड़ रहे हैं। और बीजेपी के टिकट पर कौन सिंह है? सुभाष सिंह हैं, जो कई बार के विधायक हैं। और ये पड़कियाँ बन रही है। कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं आप, देसी घी की रिफाइंड? दोनों मिक्स है। मिक्स है दोनों, मतलब उसी में रिफाइंड डाल दिया, उसी में देसी घी? देसी घी में मैदा सनाता है। हाँ, देसी घी में मैदा सनाता है। देसी घी में मैदा सनाता है और रिफाइंड में बनता है। रिफाइंड में नहीं बनता है, घी है। घी है। हाँ, मलाई वाला घी नहीं है, ये अथी वाला घी आता है, से वाला है। और ये क्या हिसाब है? ये हाँ? कितने की मिलती है पड़कियाँ? एक 10 रुपए की मिलती है। 10 रुपए की एक? और किलो खरीदना गिनती से मिलती है कि किलो से भी मिलती है। किलो? क्या हिसाब है? 150। क्या नाम है आपका? संतोष। तुम कब से ये काम कर रहे हो संतोष? 6 साल से। 6 साल से। कितना पैसा मिलता है? 9,000 मिलता है। 1000 रुपया रोज का? 9,000। 9000 महीने का। और कितने दिन आना पड़ता है? 30 दिन की कुछ छुट्टी भी रहता है? वो अपना पर अथी रहता है, तो छुट्टी मारने का दिल करता है तो छुट्टी मिल जाता है। छुट्टी मिल जाता है। कितना पढ़े लिखे हो संतोष? 7 क्लास। 7 क्लास। फिर आगे क्यों नहीं पढ़े? मजबूरी था इसीलिए। क्या मजबूरी है? घर का स्थिति से।
सही नहीं था। तो तुम्हारा शादी ब्याह हो गया है? नहीं अभी नहीं हुआ है। अच्छा, जब भी हो अगर बच्चा करो तो पढ़ाना जरूर उनको, ठीक। ठीक है? तो ये कभी तुम्हारा ऐसा मन नहीं करता इसको कि कभी हमारा भी दुकान हो? मन करता है तो पैसा रहेगा तभी ना। पैसा कभी ऐसे बैंक में जाके पता करने की कोशिश की है कि लोन कैसे मिलता है? नहीं पता नहीं। नहीं, लोन लेते हैं यहाँ आसपास के लोग बैंक में जाके? मालूम नहीं। नहीं मालूम। क्या मालूम है? चुनाव कौन कौन लड़ रहा है ये पता है? हम यहाँ के नहीं हैं, हम समस्तीपुर जिला के हैं। अरे तो समस्तीपुर में भी तो चुनाव हो रहा है। हाँ तो वोट कहाँ का है तुम्हारा? समस्तीपुर। तो वोट डालने नहीं जाओगे? अभी वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाए हैं। कितना उम्र है? 18 हैं? 18। 18 है, नए वोटर हैं, अभी तैयार हो रहे हैं। चलिए चलिए आगे आते जाते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मनोज कुमार मनोज जी, क्या करते हैं? व्यवसाय है, किस चीज़ का? यही किराना दुकान का है, किराना दुकान। कहाँ पे? बिशनपुरा बाजार गोपालगंज। तो कैसा चल रहा है व्यवसाय आप लोगों ठीक का? है, ठीक है। जैसे कई लोग बोलते हैं इकॉनमी नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है। नीचे जा रहा है तो इसको पहले जो आपदा था, मान लीजिए कोविड-19 का कहर था, उसमें थोड़ा काफ़ी परेशानी हुआ। हाँ उसके वजह से बिजनेस जो था ठप था। हाँ अभी जब से लॉकडाउन हटा हुआ है उसमें मान लीजिए कि अभी थोड़ा सा हाँ मतलब ठीक है हाँ। ना। और चुनाव में किसका? चलिए चलते चलते बात करते हैं, पड़कियाँ भी बात खाएंगे। करते हैं तो नहीं, उधर का लोग हैं और लोग हैं। हाँ, वो आपका होटल है क्या? नहीं, मेरा होटल नहीं है, वो लोग गेस्ट लोग हैं, उसमें मेरा अच्छा, होटल। गेस्ट लोग हैं, आप देख के चले आए इसको। हाँ तो हाँ, किसका लग रहा है चुनाव माहौल? हम लोग को तो बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। बीजेपी। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं कि हम लोग को जो भी नहीं, काम आपकी होता वजह है। है क्या, ये जानना चाहता हूँ। मेरा वजह क्या, हम लोग बहुत पहले से जुटे हुए हैं बीजेपी अच्छा। में, उसका सक्रिय सदस्य भी हैं। अच्छा अच्छा। और कहने का मतलब जो भी है, आज इतने दिनों से जो शासन हुआ उसमें जो मोदी ने जो करके दिखाया, अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया था। हाँ। इसी के चलते हम लोग उनके साथ हैं। मोदी जी और के बहुत साथ सा जुड़े हुए हैं। कई लोग यहाँ बता रहे हैं कि मोदी जी, कई लोग वो ऐसे वोटर मिले बोले मोदी जी तो बढ़िया है लेकिन नीतीश जी का काम इस बार उतना नहीं रहा। नीतीश जी का थोड़ा बहुत तो वो मान लीजिए जो सत्ता में रहता है तो थोड़ा बहुत तो गलती होती ही रहती है। अच्छा, क्या गलती हुआ नीतीश जी से? गलती मान लीजिए कुछ जिसका काम हुआ उसको मान लीजिए वो फेवर में रहेगा, जिसका काम नहीं हुआ हाँ वो मान लीजिए फेवर में नहीं रहता है, तो वही लोग ना शिकायत करता है। हाँ, ये बात भी सही है। तो इस बार क्या लगता है आपको, कितना सीट आएगा बीजेपी एनडीए का? सब देखिए, हम लोग का तो मान लीजिए 243 सीटें हैं, उसमें हम लोग को उम्मीद है कि कम से कम 150 पार कर जाए। 150 पार। हाँ, आंकड़ा तो यही बता रहा है। क्या समीकरण बैठ रहा है यहाँ गोपालगंज जी का? गोपालगंज में और बरौली, हम लोग तो बरौली, हम लोग को विधानसभा बरौली है, तो बरौली जो है उसमें हम लोग का जैसे कि 2 ही जगह लड़ाई है। ऐसे तो कैंडिडेट बहुत सारे हैं, हाँ, लेकिन इस फाइट 2 जगह है। हाँ, कहाँ कहाँ? बीजेपी और जो राजद है वही। कौन कौन सी सीटों पर लड़ाई है? आपने कहा 2 ही जगह है। हम लोग का वही कमल जो है उसका कैंडिडेट राम प्रवेश जी हैं, और राजद से जो हैं रियाजुल हक राजू हैं। इन्हीं में दोनों आदमी में जो है। ये रियाजुल हक राजू एक बार यहाँ से भी रहे हैं क्या विधायक? हाँ, गोपालगंज विधायक से? गोपालगंज से रहे हैं, अभी बरौली विधानसभा से लड़ रहे हैं। क्या मुद्दा क्या है गोपालगंज का? मुद्दा तो सब लोग अब अपना विकासे को बता रहा है। अब तो जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। जनता जिसको। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए रजत जी, यहाँ पे तो आप और देख सकते हैं बन भी रहा है। यही दुकान बोल रहे थे आप? आगे वाला दुकान है। इतना कन्फ्यूजन हो गया है दुकानों को लेके, इसमें भी ऐसे टैगिंग होनी चाहिए कुछ प्रशासन को। ये वाली दुकान है, ये सबसे पुरानी दुकान है और देखिए ये बन रही है। हाँ हाँ जी, लल्लन टॉप। क्या बात है, आप लोग पहले से ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। इनका नाम नीतीश कुमार है। क्या नाम है? मेरा नाम कन्हैया कुमार हुआ। कन्हैया कुमार जी जी। तो ये तुम अलग क्यों बैठे बना रहे हो, इन लोगों के साथ क्यों नहीं बैठे हो? ये खोया बन के। हाँ, अलग बैठे हुए हैं कि यहाँ पर सब सीट जाम था, सीट जाम रोके खाली हुए। था। जरा हमको बताओ कैसे बनता है ये पड़किया? फिर पुड़ुकिया में देसी घी डालकर, पानी डालकर मैदा शुरू को से गूंदा बताओ। जाता ये खोया है? है। जी, ये खोया है। हाँ, और उसके बाद मैदे में देसी घी और पानी डाल को गूंदना पड़ता है। मैदे में डाला देसी घी और पानी गूंद पानी, लिया। जी जी, फिर गूंद लिया। उसके बाद छोटा छोटा इसको लोहिया काटना पड़ता है। कहाँ कटता है वो? ये कौन अंदर कटता है? लोहिया यहीं कटता था, अभी लोग अच्छा, अभी खाना काट के दे दिया। हाँ, खाना वाना खाने गए हैं लोग। हाँ, जी, फिर उसके बाद लोई ऐसे बनता ही है। उसके भर बाद के। ऐसे पत्ती बेला हटिए भाई साहब, जरा देखने दीजिए। भाई साहब
थोड़ा हट जाइए। हाँ हाँ, पत्ती बनाना पड़ता है, पत्ती चोंच निकालना पड़ता है। हाँ, इसमें खोआ भर के ऐसे बनाना पड़ता है फिर और इसके बाद इसको मोड़ना पड़ता है ऐसे। डिजाइन बन गया। जी, कितना पैसा मिलता है अगर हम ये सीख लें बनाना तो? अरे वही 10-11 हज़ार मिलता है सर। 11,000 रुपया महीने का। और भरपेट पड़किया भी खा सकते हैं? हाँ, कितना खाइएगा, जितना खाना हो उतना खाइए। जितना खाना हो। हाँ, यहाँ कितना की खा सब्जी लेते हो बहुत तुम दिन भर ज़्यादा में? ये देखो शनिवार भी चल रहा है। कितना खा लेते हैं दिन भर में पड़किया? 5-6 पड़कियाँ खा लेते 5-6 पड़किया खा लेते हैं। उसका तो पैसा नहीं लगता अलग से? हैं। अच्छा, ये तो सीख जाएंगे हम 10-15 दिन में, तो सीखा जा सकता है। हाँ, कोशिश करेंगे 10-15 दिन तो काफ़ी है सीखने के लिए। 10-15 दिन में काफी। अच्छा, ऐसा भी इनको डांट पड़ता है कि थोड़ा कम कम भरो, ज्यादा तो ना नहीं ना, भरो? एक साइज हम लोग भरवाते हैं। तो हाथ से अंदाजा रहता है। हाँ, ज्यादा। क्या नाम है आपका? बजरंगी प्रसाद। बजरंगी प्रसाद। ये आप ही का दुकान है? जी, अच्छा, कितने साल से ये इतना सारा यहाँ बोर्ड क्यों लगा हुआ है कि सब ये एक ही पटदारी की दुकान है हम लोग का। एक ही पट्टीदारी का? तो सबने नाम भी वही रखा सब, है? हाँ, हमारा पिताजी का नाम है सब। कितने समय से बन रहा है ये? ये 1.5 साल बड़ी हो गया। 150 वर्ष। 150 बड़ी। पुराना दुकान हम लोग का स्टेशन पर है। फिर वहाँ से यहाँ आ गए। यहाँ जमीन है, वहाँ पर है, यहाँ पर है, दोनों बगल। अच्छा, हमको तो- किसी ने कहा था कि मेन बाजार में भी दुकान है। जी जी, मेन बाजार में वही स्टेशन पर बा, मेन बाजार। कितने लोग काम करते हैं यहाँ? 8 आदमी 9 आदमी। 8-9 आदमी। जी, अच्छा, और ये देसी घी में बनता है कि हाँ, रिफाइंड सब क्रीम का घी है। क्रीम मतलब? वाला दूध का पेड़ के, दूध वाला। जी, तो उनके दू किस्म का बनेला मिठाई। हाँ, तो एगो 240 के बनेला, प्योर वहीं से घी के बनेला। प्योर घी का क्या हिसाब है? 240 किलो? जी। अच्छा, और आ एगो क्रीम का घी के बनेला, वो कितना है? वो 160 रुपया। ज्यादा कौन सा बिकता है? जब ये बिकेला। देसी 160 कितने वाला। किलो खपत हो जाता है? अच्छा, 160 वाला ज्यादा है। जी जी। कितना किलो खोया खपत हो जाती है? खोआ 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो निकल जाता हाँ, है। बिक्री के ऊपर। क्या खोया क्या हिसाब मिलता है? ये खोआ हम लोग खगड़िया से मंगाते हैं। खगड़िया से आता है? हाँ हाँ, अच्छा, वो तो खगड़िया कोई नहीं बनी, सब हम न्यूज देखबे करनी सब। तो गोपालगंज में क्या है नहीं खोए का उत्पादन उतना? ना, कि ना। खगड़िया में बड़ी मंडी है? उधर हाँ, उधर हम लोग मंगाते हैं। उधर ही मंगा। जी। अच्छा, ये बताइए, आपके यहाँ तो सब बड़े बड़े नेता लोग आते होंगे। कौन कौन आया है? बहुत, लालू जी आवेला, नीतीश कुमार जी आवेनी, लालू जी, नीतीश जी, सब आए हुए सब हैं। यही एरिया के लालू जी बानी तो इवे करनी है आए हुए हैं। जी। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे इस बार तो क्या भीड़ कुछ कम रहा नवरात्र में या? हाँ हाँ, बहुत लॉकडाउन से एकदम तो जब लॉकडाउन चल रहा था तब आपने अपने कारीगरों को तनख्वाह कैसे दी? ना, चल गया था घर और कुछ लोग। घर चल। हाँ, बस चल रहा था, घर घर पहुंचा रहा था बस, उसी में लोग अपना निकल अपना लिए। जी निकाल तो लिए। वापस कब बुलाए फिर लॉकडाउन टूटा है, उसी में बुला लिए हैं। फिर बुला लिए? जी अच्छा, तो आपको जैसे सरकार अगर पूछे जी। कि साहब ये आपको अपना कारोबार और बढ़ाना है तो क्या क्या मदद चाहिए? कुछ मदद मांगी है आपने सरकार से? ना ना, हम लोग मदद तो नहीं मांगी है, इसी पर चलाते हैं हम लोग बस। सब ठीक चल रहा है? जी जी, इसी में हम लोग चलाते हैं। अच्छा, आपने दोनों लोगों का नाम गिनवा दिया, लालू जी, नीतीश जी। हाँ, तो अभी बहुत तो नेता लोग आते हैं यहाँ हाँ। पर। जी, तो माहौल किसका लग रहा है चुनावी? अब देखिए, अब तो व्यापारी आदमी दांत के बीच जीत की तरह होता है, अब तो सबसे हम बना के चलना जी, पड़ता है। हाँ, सब देखते हैं कौन जीत रहा है, उसी में हम लोग जिता देंगे। जो जीत रहा है उसी को जिता देंगे। जी। तो कौन जीतता देखेंगे, लग रहा है? अरे दोनों तो पार्टी कह रही है हाँ, हम जीत रहे हैं। अब साधु जी हैं, हाँ, गोपालगंज में तो एक तीसरा साधु एंगल जी, भी है। हाँ। तो उनके आने से क्या सुभाष जी समीकरण हैं, बदल गए? साधु जी हैं, दो आदमी में देखते हैं उन लोग। अभी मुंड नहीं बना है, अभी इसको मुंड देना नहीं। है जी। कुछ विकास कार्य हुआ है गोपालगंज में? गोपाल में साधु जी कराए हैं, कुछ विकास कराए हैं, साधु जी कराए? क्या कराए? बहुत कुछ स्कूल कराए हैं, ओवर पुल वुल बनवाए हैं, कहीं कहीं बिजली का काम कुछ कराए हैं। अच्छा, जैसे गोपालगंज से बाहर तो साधु यादव का इमेज बड़ा वैसा है कि दबंग टाइप का। ना, धमक की तो नहीं है साधु जी नहीं है? काम ना। साधु ही है। हाँ, साधु जी काम कराते हैं, साधु हाँ। तो हम लोग तो दबंग मैंने पहले कहा होंगे तो पटना में तो लालू के साथ रहो तो नहीं जानते हैं, बाकी गोपालगंज में ठीक है उनका। गोपालगंज में। जी जी जी। चलिए, तो ये पड़किया भाई रजत जी खा लीजिए भाई, हैं? खा लीजिए। हाँ हाँ, खाया जाएगा। जरा और लोगों से बात कर लें तब तक, है ना, उसके बाद फिर खाते हैं। तो ये 150 साल से बन रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? नमस्ते। क्या नाम है आपका? अशोक दीदी, अशोक जी। क्या करते हैं अशोक जी आप? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी कैसा हुआ खेती इस बार?
हाँ खेती तो इस साल बाढ़ से ख़त्म हो गया है बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है। जी। गोपालगंज में ये समस्या बहुत सुनने में आ रही है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हम लोग दिल्ली वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ सब लोग चिंता करते रहते हैं कि किसान परेशान है। कोई कहता है कि ये नया जो खेती का बिल आया है, जी सुना है आपने उसके बारे जी, में? सुना। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको वो फार्म बिल? वो तो बेकार है, उनका फेल है उनका बिल। यहाँ बहुत समस्या है, पानी निकासी की समस्या है, हाँ। जिसके चलते किसान पूरा अपना कमाई लगा देता है खेती में और पानी से सब खत्म हो जाता है और इस पर कोई ध्यान भी सरकार की नहीं है। हाँ। पहले ये समस्या नहीं थी? ना पहले भी थी, पहले भी थी। हाँ, मतलब किसान हर हाल में बेहाल है। जी, हर हाल में बेहाल। कोई किसी तरह की मदद नहीं मिलती है? नहीं मिलती है। सस्ता कुछ सब्सिडाइज यूरिया? नहीं 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 नहीं, सब तो बहुत। और क्या परंपरागत खेती यहाँ की? गन्ना है? गन्ना है, हाँ, धान भी है। गन्ना और धान। तो आपकी विधानसभा कौन सी लगती है अशोक जी? हम तो हैं अब मोतिहारी के हैं, हमारी केसरिया विधानसभा होती है। तो बड़ी चर्चित विधानसभा है वो। जी केसरिया है। केसरिया। किसका लग रहा है चुनावी माहौल इस बार? नीतीश जी कह रहे हैं हम काम किए हैं, तेजस्वी कह रहे हैं हमको मौका दो। नहीं, वहाँ तो डॉक्टर राजेश कुमार ही निकलेंगे। अच्छा, किस पार्टी के हैं डॉक्टर वो राजेश? तो राजद से थे लेकिन अभी निर्दलीय हैं। राजद से थे, निर्दलीय। तो क्या उनका व्यक्तिगत व्यवहार बहुत अच्छा है? जो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। पेशा से डॉक्टर हैं हाँ, और पब्लिक सपोर्ट रहता है, बहुत अच्छा देखते हैं भी हैं लोगों को। तो निर्दलीय आप बोल रहे हैं निकल सकते? हाँ, निकलेंगे निकलेंगे। अच्छा, वोटरों को ऐसा कुछ कन्फ्यूजन रहता है कि यार ये निर्दलीय जिता के भेज रहे हैं, वहाँ जाके पता नहीं किसको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि हमने ऐसा तो देखा नहीं कि वोटर से वापस पूछा जाए। देखिए, ये तो रहता है लेकिन लोगों को ये आशा है कि वो फिर राजद में ही जाएंगे। लोगों को आशा है कि राजद है। राजद में ही जाएंगे, वो बोलते भी हैं बोलते हैं हम जीत के राजद में चले राजद जाएंगे। में जाएंगे। हाँ, तो राजद ने टिकट काहे नहीं दिया? अब नहीं दिया वो कुछ कारण से। अच्छा, क्या नाम है आपका? नमस्ते। बंका सा नाम। हाँ, बंका सा। बंका सा, क्या करते हैं बंका जी? आप खरीदारी करके आ रहे हैं? जी सर, हम मास्क बनाते हैं। मास्क बनाते हैं? जी सर, इस टाइप में मास्क बना के सेल करते यार ये तो बहुत बढ़िया काम है। कहाँ पे बनाते हो मास्क? हैं। मीरगंज में सर। मीरगंज में Yes, मास्क sir. बनाते Yes, हो? यहाँ दर्शन करने आए हो देवी जी के? नहीं सर, मैं कपड़ा खरीदारी करने के लिए आया था। कपड़ा खरीदारी जी करने के जी लिए? सर। तो मास्क तो अभी बहुत ज़्यादा चलने लगा। सर लोग लगा ही नहीं रहे हैं अभी। आज के टाइम में 80% आदमी मास्क ही नहीं लगा रहा है बिहार में। अच्छा, हमको लगा कि अब सब कोविड वगैरह कोरोना चल रहा है तो लोग लगा रहे होंगे। नहीं सर, नहीं लगा रहा है। अभी भी 80% आदमी ऐसे ही घूम रहे हैं, बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। देख लीजिए आपके सामने। बात तो आप सही कह रहे हैं, हम बहुत समझाएं कोई मानता ही नहीं है। नहीं मानेगा तो आप। यहाँ पे कोरोना का डर क्यों नहीं है लोगों को? सर कोरोना का डर है लेकिन पब्लिक क्या है, उसको दिमाग पे ही नहीं ले रही है उसको। हाँ, सबसे बड़ी बात है, आदमी गवर्नमेंट डेली बोलता है कि भाई हर मोबाइल में मैसेज आता है कि नहीं कोरोना एक महामारी है, इससे लड़ाई लड़नी, लेकिन कोई भी इसको हल्के में सब ले रहे हैं बिहार में। जब आप मास्क नहीं बनाते थे कोरोना से पहले तब क्या करते थे? सर हम पुणे में थे, जॉब करते थे। पुणे में क्या जॉब करते थे? सर मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। सर कोरोना के वेल्डिंग से फिर आप मास्क बनाने काम सर में? जब यहाँ आए तो कुछ रोजगार नहीं, तो हम यहाँ पे सोचे कि हमारे वजह से कम से कम 10 महिलाओं का भी चूल्हा जलता है हमारे ये वजह तो से। बहुत बढ़िया काम किया आपने। 10 औरतें सिलाई करती है, उन लोगों को डेली में देता हूँ। शाम को दिन भर सिलाई के शाम को ले गए, उसको मैं पेमेंट देता हूँ। कितना खपत हो जाता है मास्क? कितना बिकता सर हर दूसरे दिन गोपालगंज में 300, सिवान में 400, 300, 400 हर दूसरे दिन लगता है मास्क। है? सीवान और वहाँ तक सप्लाई है आपका? जी हैं? सर। और 10 महिलाओं को रोजगार है। जी सर। तो वापस पुणे जाएंगे या यहीं रहेंगे? नहीं सर, हम यहीं रहेंगे। अब यहीं रहेंगे? यहीं रहेंगे। और यही काम अब जी रहेगा? सर, यही काम है हमारा। मास्क का या दूसरा काम? दूसरा काम भी रहेगा, कुछ और दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन यही बिहार में ही रहेगा। आपने आपदा को अवसर में बदल दिया। जी सर। तो ये बताइए बंका जी, आपकी विधानसभा कौन सी है? भोरे विधानसभा है सर, हम यहाँ मीरगंज में रहते हैं। भोरे तो सुरक्षित विधानसभा है। जी सर। किसका लग रहा है चुनावी माहौल? सर देखिए, आपके पास तो सब तरह के लोग आते होंगे। सब तरह के लोग हैं। हमारे हिसाब से तो मतलब ज़्यादातर हमारे हिसाब से एनडीए की सरकार बन रही है। एनडीए के साथ? एनडीए की सरकार क्या वजह बन लग रही है? सर इसका जो भी काम किया है इसने 15 साल में, हमको बहुत अच्छा लगा। जो भी काम किया इसने, कानून से लेकर के रोड से लेकर, जो चीज़ नहीं थी उसने नीतीश सरकार ने दिया है। पहले कुछ नहीं था? कुछ नहीं था सर, 6 बजे के बाद निकलना मुश्किल था सर। अभी देखिए आदमी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी टेंशन नहीं है। रोड देखिए कैसा है, ये खस्ता हालत थी इसकी। मैं आज थाने में 87 से आता हूँ। ये दुकान खराब थी? पूरा खराब था। 87 से मतलब सर, ये मड़ई में दुकान थी। ये दुकान छोटी सी थी एकदम। अच्छा। अभी तो इतना बड़ा हो गया। हाँ। लेकिन डर के हमारे 6 बजे के बाद यहाँ से भी आदमी नहीं निकल रहा।
आज के 15 साल के पहले। अभी तो खूब रौनक दिखती है रात के 10-11-12 बजे तक। जिंदा सर, कहीं भी जाइए अपना घूमिए, अपने फैमिली साथ में घूमिए, कुछ भी करिए, मुश्किल नहीं। अभी तो सब कुछ सही चल रहा है, तो सरकार अच्छी है, चाहे जो भी है सरकार अच्छी है। कुछ कमी भी लगी सरकार में, कुछ सुझाव देना चाहेंगे? सर सरकार से हमारे कि जो भी यहाँ पे प्रवासी आए हैं उन लोगों को हिसाब से रोजगार दिया जाए। अच्छा एक बात बताइए बंका जी, क्या सरकार सब लोगों को रोजगार दे सकती है? सर नहीं दे सकते, लेकिन कुछ लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। हाँ, लोगों को भी, जैसे अभी मैं आया हूँ, मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, हमारे हिसाब से 10 औरतें कर सिलाई के उसमें लोग का चूल्हा जल रहा है, तो सरकार के भरोसे भी नहीं बैठ सकते। सरकार उसमें, लेकिन आपको जो भी मदद चाहिए हो, बैंक का लोन वगैरह सब मिल जाता है? सर हमने तो कुछ अप्लाई नहीं किया है, आगे भविष्य में देखेंगे, अगर हमको सहायता चाहिए तो हम गवर्नमेंट से अप्लाई करेंगे, बैंक से। अभी तक मतलब तो- सरकार इसमें ये करे कि जो रोजगार सृजित कर रहे हैं उनको खूब मदद मिले। जी सर, मिलना ही चाहिए। सरकार मदद क्यों नहीं करेगी? जब आदमी अच्छा काम करेगा तो क्यों नहीं सरकार मदद करेगी? अच्छा एक चीज़ ये बताइए बंका जी, जब आप लोग वोट डालने जाते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा देखते हैं, गठबंधन या लोकल कैंडिडेट, क्या देखते हैं? सर हम 2 ही चीज़ देखते हैं, हाँ, पहला मोदी जी, दूसरा नीतीश जी। पहला और मोदी। कैंडिडेट भी उसी टाइप का होना चाहिए जो हमारे क्षेत्र में काम करे। अच्छा, अगर वो भ्रष्ट आदमी है तो उसको हम वोट नहीं देते। हाँ, हमारा पहला कर्तव्य है, चाहे वो किसी भी पार्टी का, वो पार्टी से मतलब नहीं है, हमारे क्षेत्र के लिए अगर वो विकास का काम करता है तो वही हमारे लिए अच्छा है। वो किसी पार्टी का मायने नहीं, लेकिन वो हमारे क्षेत्र का काम करना चाहिए, जो भी हमारा सपोर्ट। लेकिन एनडीए की सरकार है, अच्छी है। इंडिया की सरकार अच्छी है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपने एक नया अच्छा काम शुरू किया और थोड़ा जागरूक करिए लोगों को और कि मास्क पहने, आप लोग भी पहनिए। मैं कभी कभी भूल जाता था, अब मैं भी ध्यान रख रहा हूँ। हाँ ठीक है सर, ये हमारी वाइफ है। अच्छा, प्रणाम, नमस्ते जी। ये हम लोग दोनों आदमी मिल करके आओ इधर। अच्छा, आप भी ये मास्क बनाने का काम करती जी, हैं? दोनों आदमी मिल के हम लोग साथ में शुरू किए थे। अच्छा, तो आप भी वहीं पुणे रहती थी? नहीं नहीं, ये यहाँ पे रहती थी। ये पर आते हैं। कितनी महिलाएं काम करती हैं दीदी? 10। 10 10 महिलाएं। कितना पैसा उनका हो जाता है? अब जितना सीने के ऊपर है अपना। 200 उनको बता। हाँ, जिन सीने के ऊपर जितना 200 300 500 सी देंगे। सिलाई मशीन आप ही देती हैं या नहीं वो? नहीं, अपना तरफ। वो मशीन अपना लेके आती हैं, आप वो लोग के मटेरियल? घर पर रॉ देते मटेरियल जो हैं। देता है हम लोग। धागा कपड़ा हम देते तो अब इसी काम को आगे बढ़ाना है। हाँ यही कर। हाँ, बढ़िया है। भाई साहब भी पुणे से यहीं रह जाएंगे तो अच्छा है, घर सब साथ रहे। यही करेंगे। बच्चे कितने हैं आप लोगों के? सर 4 लड़के और 1 लड़की है। अच्छा, लड़की की शादी कर दिए हैं, हाँ, दामाद हमारे इंजीनियर हैं और गुजरात में है। एक हाँ। लड़का हमारा डिप्लोमा इंजीनियर है, पुणे में है। हाँ। और बाकी 3 लड़के यहीं पे पढ़ाई करते हैं। अच्छा एक बात बताइए बंका जी, यहाँ पे लोग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूक क्यों नहीं है? सर जनसंख्या नियंत्रण कानून तो लेकर जागरूक होना चाहिए आदमी को। बिहार का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि किसी के रोजगार देने के लायक चाहे कोई भी सरकार आ जाए नहीं दे सकती जैसे है। आप ये बात कह रहे हैं तो कोई आपसे भी तो पूछ सकता है कि सर हम जब थे, शादी हुई थी, अभी हमारी जब शादी हुई कितनी उम्र थी आपकी? तो 17 साल की उम्र थी। अभी हमारा जो लड़का है, नाबालिग में ही आपकी शादी हो गई? जी सर, हमारे घर वाले कर, लेकिन अभी हमारा लड़का है अभी 23-24 साल का, अभी बोलते हैं हम शादी 25 साल के बाद ही करेंगे। ठीक तो बोलता हमको है। शिक्षा नहीं था, लेकिन हम तो अपने बच्चे को शिक्षा दिए है ना। शिक्षा से बदलाव आएगा। हम शिक्षित नहीं थे, फिर भी हम 10वीं तक, हमको कुछ ज्ञान नहीं था उस टाइम जब हमारी शादी हुई थी, लेकिन आज के टाइम में तो हम बदलाव लाए ना। तो हर आदमी जब बदलाव लाएगा तो ही कुछ होता है, बिना बदलाव का कुछ नहीं होने वाला है। जागरूकता जरूरी है। जागरूकता सबसे जरूरी है सर। ये बात आपने ठीक कही। जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है, ये चीज़ बहुत जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून में कई लोग कहते हैं कि जागरूकता है नहीं, तो गरीब आदमी कहेगा कि सब कानून हमारे लिए बना नहीं नहीं दिया। नहीं, वो कानून सबके लिए सर बराबर है। हम्म, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून हुआ, अपना ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ, ये सब जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या अपना, होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? सर एक देश एक कानून होता है, हाँ। सबके लिए कानून एक ही होगा। हाँ, कानून सबके लिए एक ही होगा, एक देश एक कानून होता है। उसका मतलब यही हुआ कि हमारे लिए कोई दूसरा कानून है और उनके लिए कोई दूसरा कानून, ऐसा नहीं है। अच्छा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब एक देश एक कानून होता है। तो अभी भी तो कानून सब व्यक्तिगत चीजें छोड़ दें, अगर शादी और आस्था तो अलग अलग थोड़ी, कानून एक ही है। सर सही है, लेकिन नहीं सर, अभी भी 2 टाइप में है। कैसे, जरा विस्तार से बताइए। सर देखिए, अगर यदि हम यहाँ के जो भी है हिंदू हैं, हाँ, हमारे लिए इंडियन आईपीसी है, जो भी है हर आए जो भी है हम है। और यहाँ जो भी मुस्लिम कास्ट के लोग हैं उनके लिए 2 तरह की है। कैसे? अगर कोई क्राइम करता है तो उसको इंडियन आईपीसी की 10 सजा होती है। हाँ, अगर उसका कोई पर्सनल निजी मामला है हाँ। तो उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फाइनल करता है। हाँ। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में सबसे जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बात तो आपने सही कही कि चाहे धार्मिक मामले हो
चाहे दूसरे। जो भी हो सर, एक ही चीज़ चाहिए इस देश में, तभी ये देश, इस देश में बदलाव आ ये सकता बताइए है। साहब, आप तो बड़े जागरूक आदमी हैं, ये सब जानकारी कहाँ से मिलती है आपको? सर मैं एक हमारे मित्र कहिए, भाई कहिए, जो भी है, RSN सिंह जी हैं, तो वो सब बताते रहते हैं। पुष्पेंद्र जी हैं, सुशील पंडित है, ललित अंबरदार है। सर इन लोगों की अच्छा, इन सभाएं लोगों में के आप यूट्यूब चैनल देखते हैं? नहीं सर, मैं ये लोग से काफ़ी करीब मतलब मिलता जुलता हूँ पहले। मिलते जुलते भी हैं? जी सर। कहाँ पे मिलते हैं? सर मुंबई में मैं था, पुणे से मुंबई में जाता था, जो भी सभाएं होती थी मैं जाता था, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं रह गया है, इसके लिए मैं कभी कभी बातें होती रहती है। और वीडियो तो देखते ही होंगे। वीडियो देखते हैं सर। ये बात तो सही है। सर इस देश में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो ध्वस्त हुई है, हाँ, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो इस देश में ध्वस्त हुई है। हाँ। मान लीजिए कि 69 में इस देश में किससे पूछ करके सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजों को वामपंथियों को दे दिया गया, किससे पूछ के दे दिया गया? किसी अच्छा। पूछ नहीं है। 69 में वामपंथियों को दिया गया। 77 में किससे पूछ करके 42 संशोधन किया गया संविधान में, किससे पूछ करके अपना धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा। धर्म से सब जोड़ा गया। 77 में किससे पूछा? कहीं उसका डिबेट नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। किससे पूछा? रातों रात उसको जोड़ा गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मान्यता मिली, इंडियन मुस्लिम को मान्यता, किससे पूछ के दिया गया? इस क्या देश है इसका सर इसमें बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। अच्छा, और जैसे ये देश के कई मुस्लिमों के नेता कहते रहते हैं कि हमारे समाज में असुरक्षा आ गई है, भेदभाव। कुछ भी नहीं है सर, अगर सुरक्षा होती तो देख लीजिए, कल की बात है, कल परसों की बात है, फ्रांस में हुआ है, और यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं लोग। हाँ। हुआ फ्रांस में, तो फ्रांस में जाओ ना भाई, इधर क्या कर रहे हो? हुआ फ्रांस में तो फ्रांस में जाकर करो। तुमको फ्रांसीसी आती है क्या? फ्रेंच भाषा आती है? जाकर वहाँ बात करो। फिर वहाँ कुछ हुआ है तो वहाँ क्राइम हुआ है, वहाँ का जो भी राष्ट्रपति ये कर रहा है, तुम यहाँ के लोगों को क्यों परेशान करोगे भाई? ये बात है। यहाँ के पब्लिक को 90% मेजोरिटी का आप चैलेंज कर रहे हो, तो ये गलत है ना। अच्छा, वो हिंदुओं का भी विरोध करते हैं उस जुलूस में? सर 90% मेजोरिटी हमारी है, तो फिर विरोध किसका कर रहे हैं लोग? फ्रांस में जाके करो ना भाई, यहाँ क्यों कर रहे हो? तो ये बात आपने किसी को व्यक्तिगत रूप से भी समझाने की कोशिश की है? सर समझाते हैं, लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हम जो भी है क्लियर कट बात करते हैं, उससे हमको किसी से डर नहीं है कि हमको कौन क्या करेगा। नहीं, डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जीवन में डर के क्या हासिल हुआ है? मरना तो है, तो फिर मर ही जाएंगे साला, तो शान से मरेंगे ना। नहीं मरेंगे क्यों भाई? अच्छे से नहीं, जिए। मरना है तो कोई जिस दिन लिखा होगा ना उसी दिन मरेंगे, किसी के कहने से मारने से नहीं मरने वाले हैं। ये बात तो सही है। पर आप तो इतने कांड फ्रांस में हुआ है, यहाँ तुम हल्ला कर रहे हो, इसका मतलब क्या? तुम हमको दबा रहे हो, इस देश की मेजोरिटी को दबा रहे हो। 90% पे 15% आदमी राज कर रहा है। अच्छा, हमारी मेजोरिटी 90% राज है। तो मोदी जी कर रहे हैं। कौन कहता है सर? उन्होंने जो भी काम किया इस देश के भले के लिए किया है सर। मोदी जी राज कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है ना जी तो राज तो उन्हीं का है ना। सर देखिए, मैं एक ही बात बोलूंगा, इस देश में, हाँ, भारत में हाँ, पहली बार हाँ। 1000 साल के बाद कोई राजा आया है जिसने एक इस्लामिक स्टेट को कुचल दिया है, गजवाए हिंद का रास्ता बंद किया उसने। इसके लिए लोगों में खलबली है। आप इस चीज को समझिए, खलबली लोगों में क्यों है? उसने गजवाए हिंद का रास्ता बंद किया है, इसके लिए लोगों में खलबली है। कि गजवाए हिंद क्या होता है? गजवाए हिंद यहाँ पे जो भी है, हमारा मुस्लिम ही आदमी होना चाहिए, मुसलमान ही चाहिए। यहाँ पे जो रास्ता था उसने बंद किया, इसके लिए सब लोगों में खलबली है। आपका घर कहाँ है? गोरे विधानसभा में। अच्छा, तो यहाँ तो हमने सुना है कि हथुआ राज था। जी हथुआ राज था, है भी अभी। तो हथुआ राज के जो राजा थे वो तो भूमिहार थे, वो तो मुसलमान नहीं थे। ठीक है सर, राज टाइम में कुछ 600 कुछ रियायतें थी। हाँ, तो उसमें हिंदू भी थी, मुसलमान भी थे। सब में थे। हाँ, तो ये तो सब तो भाई मिल गए। तो आपने जैसे कहा कि 1000 साल बाद एक राजा हुआ है, 1000 साल सर। पहले कौन हुआ था? अरे राजा दाहिर सेन के बाद कोई आया ही नहीं है। राजा दाहिर, वो जो सिंध के राजा थे। जी सर, हाँ, राजा दाहिर सेन। हाँ, ये बदलाइए, ये लोग बोलते हैं कि हमारा ऐसा ऐसा हाल है। हाँ, करबला में कौन था? हिंदू था। हाँ, करबला में कोई हिंदू था? हाँ। वही मुसलमान बतलाए ना, करबला में कोई हिंदू था वहाँ पे जिसको मार रहे थे, कलमा पढ़ के मारे थे, नमाज पढ़ के मारे, जो भी कह के मारे। कौन हिंदू था? कोई RSS का आदमी था? वो आपस में ही लड़ाई थी उनकी। ये बोलते हैं हमारा शांति का, मजहब और धर्म में फर्क होता है। क्या फर्क? रिलीजन, धर्म का कोई फाउंडर नहीं होता है। अच्छा। और मजहब का कोई फाउंडर होता है। हाँ। सनातन धर्म है, धर्म का मतलब विज्ञान होता है। अच्छा। जो भी हमारी आस्थाएं हैं विज्ञान के प्रति की, आदमी इसको मिसयूज कर रहा है।
हाँ, तो ये बताइए कि जैसे हमारा धर्म इतना साइंटिफिक है, आपने बताया लोग मिसयूज कर रहे हैं, तो ये कैसे ऐसी स्थिति हो गई है जो आप गजवाए हिंद वाली थ्योरी? सर देखिए, इस देश को जिसके तहत भी हुआ गुलाम किसके बनाने तहत? के लिए, कैसे बन गया? सर यहाँ पे देखिए, जब जैसे सब आदमी लोग को कहते हैं- जातिवाद ने बांट दिया, किसने बांटा? यहाँ के जो लोग थे और पर्सनल फायदे के लिए ये देश गुलाम हुआ। हाँ, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, पर्सनल फायदे के लिए ये देश गुलाम हुआ। हाँ, जिस दिन हम पर्सनल फायदा छोड़ देंगे, हाँ, हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ना मोदी से कोई अपील कि हमको नौकरी चाहिए। हाँ, मोदी जी ने कहा कि हमको सब्सिडी छोड़ दीजिए, हम प्राइवेट जॉब करते हैं, हम उसी दिन सब्सिडी बंद कर दिया अपना। ये आपने अच्छा किया, हम भी छोड़ दिए। उसके बाद से हाँ। कोई भी पीएम केयर फंड हो, सीएम केयर फंड हो, हमारा लड़का इंजीनियर है, हम है, दोनों आदमी हम 1000 से 500 रुपया दान करते हैं। हमारे पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, फिर भी हम पागल है कि उसको देते हैं? पागल नहीं है ना हम, देश के लिए देते हैं। देश के लिए देते हैं। वो हमारा देश के लिए बोल रहा है, हम दे दिया। वो क्या किया हमको उससे मतलब नहीं है। 1 किलो चावल नहीं मिला है। जो क्या किया है उससे भी तो मतलब होना चाहिए। मेरे देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, हम मतलब रखेंगे ना। मतलब रखेंगे, उन्होंने देश के लोगों के लिए अनाज दिया, जो भी दिया सब कुछ दिया ना, किसी को गैस फ्री दिया। आखिर हम ही लोग जैसे आदमी दिए तो पैसा दिया गया ना। अच्छा, एक चीज़ बताइए आखिरी, आप तो इतने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, इतना सब आपका अध्ययन इतना विशाल है, जैसे कई लोग कहते हैं कि सब देश में जो भी धर्म के अलग अलग लोग हैं सब मिलजुल के शांति से रहें और देश की तरक्की में आगे बढ़ें। सर ये बतलाइए, इस देश में हम एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि दिन भर में 5 बार अजान होता है, 5 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसका मतलब किसी को पता नहीं है। हमारे जैसे लोग बोलते हैं तो बोलते हैं कि अरे तो एंटी मुस्लिम है। इसका दिन मतलब भर में आप 5 बार बोलते हो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने के लायक नहीं है, तो हमारा और आपका मेल कैसे हो सकता है, बतलाइए ना। दिन भर में आप 5 बार बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो हमारा आपका मेल कैसे हो सकता सॉल्यूशन है? बताइए। अब तो देश में इतने सारे मुस्लिम हैं जो यहाँ के नागरिक हैं, सोल्यूशन सर अभी सरकार के पास ही है। क्या सॉल्यूशन देगी सरकार इसमें? सरकार- अजान बंद करवा दे, सर ये तो बंद होना चाहिए, अजान बंद होना। बंद हो जाए सर। सुबह सुबह जैसे 4 बजे आप- चालू करते हैं, सबका डिस्टर्ब, सब लोग डिस्टर्ब होते ठीक हैं। बात है। तो आप जैसे कह रहे हैं अजान बंद होना चाहिए, तो फिर सर मुस्लिम का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमारा फैसला नहीं है। सवाल सुन लीजिए। जैसे आपने कहा अजान बंद होना चाहिए, तो वो कहेंगे कि जैसे नवरात्र हैं तो जोर जोर से भजन चलते हैं, वो भी बंद हो जाएं, फिर तो सारा शोर बंद हो जाए। सर देखिए, जैसे कहते हैं ना। हम डेली नहीं करते हैं ना सर, अच्छा, साल में 1 बार करते हैं, नवरात्र में। 9 दिन 5 दिन साल, उसमें भी सर टाइमिंग है, टाइमिंग कुछ है। टाइमिंग है, आदमी कैसे भी नहीं हला कर सकता है। हाँ, अजान पे तो बंद होना चाहिए। और क्या क्या बंद होना चाहिए? फिर इससे तो मुस्लिम लोग नाराज होंगे कि उनकी धार्मिक आस्थाओं पे चोट पहुंच रही है। नहीं सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हमारा आदेश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अजान बंद कर दो। सर आज के बहुत दिन टाइम पहले उसने पास किया, कोई मानता है सुप्रीम कोर्ट का बात? नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा था कि सभी धार्मिक स्थल जो हैं वो लाउड स्पीकर और जो आवाज उतार के दे, नियम है। तो कोई नहीं उतारता, सब लोग लगाए हुए हैं, हिंदू भी लगाया हुआ है, मुस्लिम भी लगाया हुआ है। हाँ, सर देखिए, जो भी सरकार है, सरकार काम कर रही है, अपने एजेंडे पे सही है, सरकार अपने एजेंडे पे काम, उसको मैंडेट जिसके लिए मिला है वो काम कर रही है। किसके लिए मिला है मैंडेट? सर विकास रोड पहले भी बनते थे, आज भी बनेंगे, 500 साल बाद भी बनेंगे, लेकिन वो जो देश के लिए कर रहा है ना, वो कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। 1000 देश साल के- बाद राजा आया है। 1000 साल के बाद, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, 1000 साल के बाद कोई अच्छा, एक राजा बात आया बताइए, है। जैसे मोदी जी बीजेपी के मेंबर हैं, तो बीजेपी के प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, वो नहीं आए थे 1000 साल बाद? सर आए थे, लेकिन उनके पास ये मैंडेट नहीं था और ये चीज़ वो नहीं कहते। लोग उनको प्याज के लिए सरकार गिरा दिया उनकी, वो अच्छे काम किए, लेकिन हम क्या बोले, पर्सनल फायदे के लिए ये देश गुलाम हुआ था, उसीलिए पर्सनल फायदे के लिए अटल जी की सरकार चली गई। प्याज महंगी हो गई तो हमने सरकार गिरा दिया। तो 2004 में सरकार प्याज के चलते गिरी थी। सवाल ही नहीं है। आप उसका देखिए, आप भी तो काफ़ी टाइम से मतलब चला ही रहे हैं, हम भी आपको देख रहे मैं तो हैं। आप लोगों को सुन के समझता हूँ देश के बारे में, जो भी नागरिकों चीज़ें को हैं, सुन के समझता हूँ। 2004 में जो सरकार गिरी थी सिर्फ प्याज पे गिरी थी। अच्छा, अब आपको ही पता है काहे लिए हुआ था, क्या हुआ था, क्या परीक्षण हुआ, नहीं, क्या हमको नहीं ये है। प्याज वाली चीज नहीं पता है। सर इस देश में हम आपको क्या बता रहे हैं, पर्सनल फायदे के लिए वो सरकार बदल देते हैं, और पर्सनल फायदे की वजह से ये देश गुलाम हुआ था, और आज भी उसी की वजह से ये देश उसी रास्ते पर चला गया है। गुलामी के 47 वाले कगार पे हैं हम। अच्छा, बंटवारा हो सकता है फिर से? उसी कगार पे खड़े हैं सर। आदमी आके बोलता है डायरेक्टली कि 7 करोड़ थे तो हम पाकिस्तान ले ले, अब तो 35 करोड़ है। कौन बोलता है ऐसे? सर टीवी पे सुनिए, टीवी पे तमाम कौन सा आदमी है, श्वेत जमई को पूछिए। अभी हाँ अभी रात की बात है, फ्रांस वाली में बोल रहा था आदमी वो। हाँ,
देश बांट देंगे सर 35 करोड़ थे, 7 करोड़ तो पाकिस्तान में, तो 35 करोड़ है। नहीं टीवी पे डायरेक्ट आदमी आके बोलता है, वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। तो लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो टीवी पे लोग ये सब बोलते हैं वो पूरे सारे मुसलमानों की या जो हिंदुओं के बारे में बोलते हैं वो सारे हिंदुओं की नुमाइंदगी करते हैं? इतना बड़ा लड़का होगा ना, वो भी बीजेपी को कहीं वोट देने के लिए नहीं बोलेगा। इतना बड़ा लड़का होगा वो भी नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? उसकी मानसिकता को समझ जाइए। हम उस मानसिकता के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, तो वो लोग बीजेपी को वोट देंगे तो फिर ठीक हो जाएंगी चीजें? नहीं सर, वो देंगे ही नहीं। अगर मान लीजिए दे देते हैं तो, जैसे शाहनवाज हुसैन है बीजेपी के नेता हैं। सर देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ लोग अपना दिमाग है, डर है, कुछ भी है, किसी वजह से तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो आया हुआ है। जैसे मुख्तार अब्बास नकवी हैं, मंत्री हैं, शाहनवाज हुसैन हैं, एमजे अकबर थे, इन सारे लोगों का फिर क्या करेंगे? सर ये लोग भी उसी लाइन पे आएंगे। किस लाइन पे आएंगे? जैसे अभी ये जो ये सब तो भाजपा के नेता हैं। भाजपा के नेता है, वारहे से ज्वाइन किया, उनको पता लगा कि नहीं हम सही जगह पे हैं, तो वो सही जगह पे हैं। अच्छा, जो भाजपा में आ गए तो सही हो गया। देखिए रात की बात है, रात को जो हमारे उस्ताद RSN सिंह, वो खाली एक ही पूछ दिए शहद जमई से कि तुम 3 खानदान पहले क्या थे, तो आदमी भड़क गया। जो फारूक अब्दुल्ला है 1722 में, उसके परदा का नाम था राजा राघव राम। अच्छा, ये आपने वही वीडियोस में सुना है? सर हम उनसे पूरा जानते हैं, सुनते हैं। नहीं वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी इतनी जानकारी कहाँ से है? पुष्पेंद्र जी से हमको मालूम पड़ता है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। हाँ, तो उनके वीडियो से आपको कश्मीर वीडियो से हमसे नंबर भी, हम डायरेक्ट बात भी करते हैं, हम कभी ऐसे पीछे वाला बात नहीं करते। आज आपने हमें बहुत सारी जरूरी चीजें बताई और बड़े जागरूक हैं भाई आप तो, है ना? हम देश के लिए जागरूक है साहब, हम देश के लिए। सबको ऐसी हमको जागरूक कोई नौकरी नहीं चाहिए, हमको रोड नहीं चाहिए, हमको जो चाहिए वो दे दो। अच्छा बहन जी, ये घर पे भी इस तरह से भाषण देते हैं कि सिर्फ बाहर? नहीं, बाहर नहीं, यो पकड़ लेते कोई टाइम। अच्छा, घर पे नहीं देते हैं? घर पे तो भाई बोलते ही हम। घर पे डरते हैं? नहीं डरते नहीं है। हाँ, घर पे भी बोलते रहते हैं, तो मोहल्ले में भी बातें होती है, तो मैं वैसे ही बात जैसे आज यहाँ बात कर रहा हूँ। क्या नाम है जी आपका? अरे भागो मत, डरो रहे तो डर रहा है तो। हाँ, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कुंदन पड़ा। कुंदन, क्या करते हो कुंदन? मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा, ये बक्का शाह जी सब बातें बता रहे थे, सहमत हैं आप इनसे? कुछ बातों से सहमत हूँ। कुछ से और कुछ से असहमत हैं। सहमत किससे, असहमत किससे हैं? सारी बातें नहीं सुना सर। सारी बात मैं बस अपनी बात बता सकता जी, हूँ। बताइए। देखिए, ये जो बंदा है मेरे साथ, मेरा भतीजा पड़ेगा। हाँ, ये अभी सैनिक निकाला है उत्तराखंड घोड़ा खाल, ठीक है? अरे वाह, बहुत बधाई। बट इस सिर्फ एक DM का सिग्नेचर चाहिए, और हम लोग ना ये डॉक्यूमेंट लेके 21 तारीख से घूम रहे हैं। अभी तक 21 तारीख से? 21 तारीख। हाँ। अभी तक इसका रिपोर्टिंग टाइम था 23, इसका रिपोर्टिंग टाइम था 23 तारीख को, बट रिक्वेस्ट करके स्कूल वालों से हमने 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम ले लिया। हाँ। बट अभी तक ना एक DM का सिग्नेचर तक नहीं मिला। अभी हम आ रहे हैं DM ऑफिस से। क्या बोले DM साहब? वो डायरेक्ट बोले कि चुनाव बाद है, कोई कुछ भी होगा चुनाव बाद। हाँ, अभी वो व्यस्त होंगे चुनाव में। हाँ, अनुमंडल का जितना काम था वो हमने करा दिया है। तो आप 4 तारीख को चले जाइएगा 3 की पोलिंग के बाद? नहीं ना, वो थोड़ा डिफेंस वाला रूल अलग होता है। वो बोले हैं रिपोर्टिंग टाइम 23 तक था, बट तुम बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोग गए थे रिपोर्टिंग के लिए, डॉक्यूमेंट नहीं रेडी था। तो उनको क्या बस साइन करने हैं DM साहब? हाँ, सिर्फ 2-3 सिग्नेचर बचा है। 2-3 मतलब किसका किसका? DM का और या तो ADM का चाहिए या DM का चाहिए। ADM का? बाकी का जो ब्लॉक पे होते हैं ना, ब्लॉक प्रभारी, उनका हो। चलिए हम भी बात करते हैं आपके DM साहब से, शायद कुछ मदद हो पाए। आपका क्या नाम है भाई साहब? विनोद कुमार। क्या करते हैं विनोद जी? अभी बेरोजगार है। बेरोजगार हैं जी। मतलब कभी कोई रोजगार नहीं किया या अभी? काम करते हैं, हाँ? पे खेती बाड़ी करते हैं। तो बेरोजगार कैसे हुए? फिर तो आप किसान हैं। तो किसान करे, किसानी के काम कर, BA करके किसानी के काम करेंगे तो हमको क्या फायदा? तो BA करके क्या करना चाहते हैं आप? कुछ भी, कोई भी जॉब लगे हम हमारे। तो जॉब के लिए तो इम्तिहान होता है, कोई दिया आपने इम्तिहान? जी दिए हैं, लेकिन हुआ नहीं। हाँ, तो आप उतना नंबर नहीं ला पाए होंगे। जी तो एक बार दिए ही, उसके बाद से कोई अथी नहीं हुआ। उसके बाद से नहीं हुआ आपका? जैसे 100 लोग इम्तिहान देता है तो जिसका उतना नंबर आता है वो पास होता है। क्यों भाई पहलवान, इधर आओ आगे। क्या नाम है? रितेश शुक्ला। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि BA करके कोई फायदा नहीं हुआ, नौकरी नहीं लगा। सब BA वालों का लग जाता है। अच्छा, 2 मिनट बात कर लें, फिर आप डांट लीजिएगा। नहीं डांटना नहीं है। नहीं डांटना है? नहीं डांटना क्यों है? डांटते नहीं है कभी? कभी काहे डांटेंगे। अच्छा, बिल्कुल बढ़िया लड़का है। और क्या? भतीजा है आपका? हाँ। बेटा है? भतीजा। भतीजा है। तो किसानी करते हैं, कह रहे हैं हम बेरोजगार हैं। तो बेरोजगार है ना, जब किसानी करना है तो बेरोजगार ही है।
किसान रोजगार नहीं है? क्या रोजगार है जब कुछ सब धान मरा तो गया। सब धान में हाँ क्या सब मिल में गया, हम लोग का गन्ना आज तक पैसा पेमेंट हुआ नहीं। अब बहन की शादी है, उसमें पैसा देना है तो अभी मिलता ही नहीं है। शुगर मिल ने पेमेंट ही नहीं किया है। गन्ना सब गिरा करके हम लोग निश्चिंत हैं। हाँ है ना, बहन की शादी है उसमें पैसा खोना है, खेत बेचेंगे है ना, दूसरा उपाय क्या है? ये दिक्कत। आप क्या करते हैं मिथिलेश बाबू? पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इंटर में पढ़ते हैं। इंटर में पढ़ते हैं, फिर आगे क्या करने का इरादा है? अभी तो पढ़ रहे हैं, आगे वोट बन गया आपका? नहीं बना। नहीं बन गया, आपका बन गया है? किसका माहौल लग रहा है चुनावी? महागठबंधन। क्यों, क्या वजह है? क्या 15 साल इनको देख लिए हैं, अगला ये कुछ किए हैं 15 साल में? कुछ किए हैं, बहुत किए? कुछ ज्यादा नहीं किए हैं। भ्रष्टाचार चरम पे है, बस सर इतना जानिए, भ्रष्टाचार चरम पे है। अच्छा, अरे तो बोल के भाग आएंगे, थोड़ा खड़े रहिए। बोलिए तो 15 साल में क्या किए हैं? अभी आपको नया प्रमाण मिला है जो उसको 23 तारीख का सिलेक्शन है, 3 तारीख के बाद उस सिग्नेचर करेंगे। कहाँ से हो जाएगा? सैनिक में उसका निकाला है, उतना तेज तरह लड़का सैनिक निकाला है, उसके बाद 3 तारीख को हम साइन करें, केवल साइन का काम है। हाँ नहीं, ये तो है, प्रशासन को संवेदनशील होना तो क्या या तो फिर खोजते होंगे अपना, नहीं तो बात नहीं करने देते हो, नीचे का अधिकारी लोग बात नहीं करने देते होंगे, उनके ऊपर तक बात नहीं जाती ना, नहीं जाती होगी। चलो हटो, कोरोना है, कभी कोई है, वो है, टरकाते रहे लोग, हटिए जाइए। पर यार लोग कोरोना को जब पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क वास्क नहीं लगाते हैं यार लगा रहे हैं तो बहुत लोग लगा रहे हैं, बहुत लोग नहीं पालन कर रहे हैं। अब कम डर रहे हैं लोग। आप क्यों कम डर रहे हैं? क्योंकि बहुत डर चुके हैं लोग, इसलिए कम डर रहे हैं। पर दवाई तो अभी कोई आई नहीं है। नहीं आई है तो अब हो भी नहीं रहा है, बहुत कम हो गया है। कम हो गया है, बहुत ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लग इसलिए रहा है कि हम लोग बहुत डर एती हो चुके हैं। कोई ऐसी नहीं है, उन लोगों को चुनाव के लिए कोई कोरोना नहीं है, केवल आम पब्लिक। अभी चुनाव बीतेगा ना, उसके बाद से देखिएगा एक आदमी ऐसे बैठे नहीं दिखाई देगा के चाम लाल हो जाए। अरे गाली दियो, आपको कट लगवाना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? धीरज सिंह नाम है। धीरज, क्या करते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बैंगलोर। कहाँ पे? बैंगलोर में। तो अभी क्या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? जी हाँ। घर वाले तो बड़े खुश होंगे कि बहुत दिनों बाद घर टिके। ये तो है, जिंदगी में पहली बार इतना देर घर पे आदमी है। अच्छा, पढ़ाई भी बाहर से किया, कॉलेज भी बाहर से किया, बिहार से नहीं हो पाया। एक बात बताओ, जैसे तुम्हारे जैसे जो नौजवान हैं बाहर नौकरी कर रहे हैं, जी हाँ। तो बिहार में ये नौकरियों के अवसर क्यों नहीं पैदा हो पाते? कभी ये प्रश्न आता है मन में? सर बहुत प्रश्न आता है, बहुत हम लोग ट्वीट भी करते हैं, बहुत सर किए, लेकिन अभी ये लोग क्या बोले सर, जो इनके पास कॉलेज है ना, वो कॉलेज 3 साल के बदले 5 साल में डिग्री देती है। मान लीजिए सर इंजीनियरिंग कॉलेज ये लोग खोल भी दिए या दूसरा कॉलेज खोल दिए, प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी आएगी नहीं, बिहार नहीं आती है। नहीं आएगी। क्या वजह है? सर ये लोग अगर कोई इंडस्ट्री भी आता है ना सर, उसको पकड़ के ये लोग लगेंगे दलाली मांगने। अच्छा, हाँ मांगेंगे ना सर, हाँ मांगेंगे कि हाँ इतना रुपया दो तो तुमको इंडस्ट्री बिठाने देंगे हम बिहार में। ऐसे ही है हर चीज़ में सर है। आप चले जाइए सर, अपना सैलरी आप नहीं उठा सकते हैं बिहार में बिना घूस दिए। अपना सैलरी नहीं उठा सकते? सैलरी नहीं उठा सकते हैं। मेरी मम्मी काम करती हैं ये बंका शाह जी, ये देखिए क्या शिकायत कर रहे हैं भाई। हेल्थ सेक्टर में काम करती है मेरी मम्मी। हाँ, वो अपना सैलरी नहीं उठा सकते। अपना सैलरी लेने के लिए भी घूस देना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है सर। क्या बात कर रहे हैं सर? कौन सा काम कर बिहार में ही कर रहे हैं ना? कौन से जॉब में? आशा के जॉब ले लीजिए, ANM का जॉब ले लीजिए। हेल्थ ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ भी लोग हैं सर, तो आज तक तो किसी ने नहीं बोला कि हमने सैलरी के लिए घूस दिया है। 1 साल से पेंडिंग है सर, उठवा दीजिए। मेरा हाथ जोड़ रहे हैं सर आपसे, उठवा दीजिए। 1 साल से पेंडिंग है, नहीं देता। बस खत्म हो जाए 3 तारीख के बाद हमसे मिलिए, फिर आप मिलिए, हम आपको नहीं दिलाए तब ना। नहीं दिला पाइएगा, समझे? गारंटी अगर हम नहीं दिलाएंगे ना तो आपसे बात भी नहीं कर बोलिए ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से कंप्लेन कर देंगे तो जिंदगी भर नहीं मिलेगा। नहीं करेंगे, जिंदगी भर नहीं मिलेगा। सैलरी से मतलब हाँ, कंप्लेन कर देते हैं तो क्या हो जाता है सर? जिंदगी भर नहीं मिलेगा वो ना फिर। अच्छा, और चढ़ जाएगा। हाँ, वो लोग कुछ और इसमें उसमें डाल देंगे, फिर गया। हमारे दोस्त लोग भी एक बात बताइए सर, CDPO बहुत बड़ा पोस्ट हुआ ना सर, DM के नीचे आते हैं वो, और आंगनबाड़ी के सर हेड हैं, उनको अपना सैलरी उठाने के लिए घूस देना पड़ता है। उनको भी देना पड़ता है? ये कैसे पता तुमको ये सब अंदर की? मेरे दोस्त की मम्मी CDPO है, 80,000 रुपये उनका तनख्वाह है, उसमें घूस देती हैं तो उनका सैलरी उठता है, नहीं तो 3 महीने 4 महीने 5 महीने सैलरी उठेगा नहीं। गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं भाई। बहुत सर खतर डूब गया है सर। तो कैसा है चुनावी माहौल, क्या है बिहार में? कैसे दूर होगा ये भ्रष्टाचार? कौन चुनाव जीतता दिख रहा है?
चुनाव कौन सर, बीजेपी को तो देने का वोट मन है नहीं हम लोग को, बिल्कुल भी नहीं। पहले दिया है बीजेपी को? नहीं दिया सर, इस बार भी नहीं देंगे। मोदी इसमें दिया है राज्यसभा इलेक्शन में, राज्यसभा की लोकसभा मोदी जी को जब सांसद ये वगैरह देखिए का। कह रहे हैं, गवर्नमेंट के जॉब इनके हैं। देखिए सुन तो सॉफ्टवेयर लीजिए, इंजीनियर ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में मोदी जी को दिया है, विधानसभा में नहीं देंगे। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इनको ये नहीं पता है कि हमने लोकसभा में मोदी जी को दिया है कि राज्यसभा में, इनको यही चीज़ नहीं पता है। हाँ, तो सर। सोचिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हम मात्र 10वीं तक पढ़े, 93 में हम 10वीं तक पढ़े सर, हैं। एक लेकिन आएंगे जब आपके तक पास। इस देश के नौजवानों को इस देश के बारे में नहीं मालूम होगा, इस देश के कानून व्यवस्था को नहीं मालूम होगा। हम एक आदमी को सुनते हैं, उज्ज्वल पाटनी जी को, उन्होंने क्या बतलाया है कि इस देश में फेल होना बहुत बड़ा गुनाह है, फेल होना बहुत बड़ी सजा होती है, और फेल होने से आदमी सीखता है। ये देश पढ़े लिखे नौकरों का देश है। हाँ भाई बताइए सर यहाँ कोई बिजनेस नहीं है। इनकी भी सुन लें। आप बोले हैं कि आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इनको नहीं मालूम है। हाँ? आप बोले राज्यसभा लोकसभा नहीं मालूम। सॉफ्टवेयर फील्ड में ये सब पढ़ाया जाता है क्या, लोकसभा राज्यसभा? हमको मालूम है ना कि इतने सांसद चुने जाएंगे, मोदी जी उठे हैं। आप लोग आके बोलते हैं मोदी जी के लिए वोट दीजिए, मोदी जी के लिए। मोदी जी बेतिया से खड़े हुए हैं, गोपालगंज से खड़े हुए हैं कि मोदी से वोट दीजिए। इतना माइंड गेम खेलते हैं। बीजेपी का IT सेल क्या करता है हमसे आप बताइएगा। क्या करता है IT सेल? 10 मिनट आप उससे बात करेंगे, फोन लगाऊं, फेसबुक 5 मिनट में नहीं बात कर सकते। छोड़िए ना आपके पास सर, आए, इनको सुने छोड़िए फिर ना आपको सर। बारी बारी। हाँ, ट्रम्प वाली राजनीति करते हैं मोदी जी और बात करते हैं। ट्रम्प वाली क्या राजनीति है? सर फेसबुक हैक आपको भी पता है सर, वेब सीरीज बनी है, ट्रम्प ने किया था जो। हाँ, वो फेसबुक पे कंटेंट दिखाते हैं जो बीजेपी के सपोर्ट में है, और जो अदर सपोर्ट में है उसको नेगेटिव कंटेंट दिखाते हैं फेसबुक पे। ये डील नहीं मालूम है। आप बताइए, मोदी जी के इतने सपोर्टर हैं, 5 साल मोदी जी विदेश घूमे कि भाई बाहर की कंपनी लाएंगे, आज बोल रहे हैं स्वदेशी अपनाओ। क्यों घूमे भाई 5 साल? बाहर की सर कंपनी लेके आएंगे देखिए, और बाद में अपना सामान यूज करो। सुबह सुबह आदमी घर के बाहर क्यों घूमता है? हमारी सेहत अच्छी होने के लिए। तो मोदी जी जो 5 साल घूमे हैं, उसका फायदा आने वाले टाइम में सबको मिला, और मिल ही गया। एक आपको मैं दिखाया, उदाहरण दिखाया। अगर विदेश नहीं घूमते तो 70 साल से लोग बोलते थे कि 35 से 70 से हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे। नहीं, अगर उसका बाहर विदेश घूमने से क्या सर, मतलब? रणनीति जो है ना, रणनीति वो बनानी पड़ती है किसी भी नहीं, चीज। मैं ये जाना, मेरा सवाल ये है जी कि जो 370 को निष्प्रभावी किया, 35 को हटाया, उसका विदेश घूमने से क्या संबंध है? सर जो भी है, आदमी अगर हम बाहर नहीं जाएंगे, किसी से संबंध नहीं रखेंगे, तो हमारा कैसे काम होगा? अच्छा बताइए। इजराइल से 25 साल से संबंध खराब था, कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। यहाँ से जब मोदी जी जाने लगे तो बोले कि नहीं नहीं अच्छा नहीं है, लेकिन गए। आपको पता है इजराइल से संबंध कब शुरू हुए वापस? सर अभी फिलहाल में 25 साल के बाद हुआ है। नहीं, डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू कब हुए थे? ये तो नहीं है ना, लेकिन 25 साल के बाद इतना हमको मालूम, ये जब से हमने आपको बहुत समझ YouTube चैनल वालों ने नहीं बताया। नहीं, वो हमने पीवी नहीं नरसिम्हा राव के समय शुरू हो गए थे। सर 25 साल बाद में बतलाया मोदी जी के। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है कोई जानकारी इंदिरा आप तक गांधी ना भी गई थी पहुंची। शायद मैं उसके कह रहा हूँ पहले। पीवी नरसिम्हा राव के समय जी भारत और इजराइल के राजनयिक संबंध सीमित सर, स्तर पर शुरू हुए थे। मुझे जो हो सकता है मुझे गलत पता हो। 93 में हाँ हम अहमदाबाद में थे, तो भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे हाँ, और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। तो सबसे अच्छा भी है और सबसे लोग बोलते भी है कि पीवी नरसिम्हा राव ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो उसने विश्व बाजार खोला लोगों के लिए, उसका बढ़िया फायदा किया। आज मिला है। तो कोई भी काम करते तो उसका फायदा आज ही नहीं मिलता है, दुकान खोले तो उसका फायदा आज नहीं ये होता कह है। रहे हैं कि बाद में फायदा होगा मोदी जी उसका फायदा अब लोगों को मिला पीवी नरसिम्हा राव जी का। हम बोल रहे हैं ना, लोग उस टाइम बोले कि ये बेकार है, लेकिन आज पीवी नरसिम्हा राव जो किए थे, हम बोल रहे हैं ना, उसका फायदा अभी मिल रहा है। बढ़िया काम किए थे नरसिम्हा राव। जो विश्व बाजार खोला उन्होंने। बताइए, कह रहे हैं मोदी जी के कामों को फायदा बाद में हाँ होगा। सर, वो ये लोग कहेंगे ना सर, क्योंकि मोदी जी 10 साल 15 साल और रहेंगे, फिर फायदा दिखेगा। 15 साल और रखना है ना सर। मोदी जी भी तो यही बोलते हैं कि आज हम काम करेंगे तो 15 साल हमको रखिए, फिर जाके इफेक्ट दिखेगा। भाई 15 साल रहेगा तो किसका नहीं इफेक्ट दिखेगा? आप लोग मतलब कैसा आप लोग मैनिपुलेट करते हैं ना, बहुत खतरनाक मैनिपुलेट करते हैं। जब स्मार्टफोन सर नहीं था, स्मार्टफोन तो मोदी जी नहीं बनाया, पहले कीपैड वाला फ़ोन चलता था। कीपैड वाले फ़ोन से स्मार्टफोन तक दुनिया आया ना, उस दुनिया में आप क्या किए हैं? बिजली दिए हैं बिहार में। अरे भाई इतना भी विकास नहीं किए हैं आप, सब तो बिजली तो दिया है ना। हाँ सर, बिजली ही दिया है ना, इस पे राजनीति कर रहे हैं सर। कीपैड किस पे करना चाहिए सर? क्या किए हैं? बिजली दे के सर हम लोग का क्या होगा सर? बिजली देके क्या होगा?
मतलब हमारा मतलब हम लोग बिजली मिल अगर गया आपके घर में बिजली नहीं आती है तो दिक्कत होती है ना। नहीं सर, वो तो बेसिक नीड है ना सर। हाँ। लेकिन केवल बिजली देने से हम लोग को नहीं क्या नहीं, होगा? ये भी सही है, केवल बिजली नहीं, पर बिजली बड़ा जरूरी मुद्दा है बिजली भाई। है सर। हाँ? बिजली पहले भी था, उसको थोड़ा ठीक किया अच्छा, है। ये बताइए साहब, ये नौजवान आदमी क्यों नाराज है आपके नेता से? बहुत नाराज। सर नाराजगी मतलाए ना। लेकिन बोले लोकसभा में वोट दिए नरेंद्र मोदी को, हाँ दिए। तो लोकसभा में क्यों वोट दिया तुमने फिर? सर उस टाइम मोदी जी मतलब वो देश के लिए ठीक है, मतलब मोदी जी देश के लिए ठीक है। हाँ, मतलब वो जो ये आपके हाफ वोटर हैं, जैसे चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड होती है ना नोवेल में। नहीं, क्या है कि मतलब वो नीति वगैरह सब ठीक करते हैं, मतलब कोई डिसीजन वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी सांसद हैं मोदी जी के, बीजेपी के, सारे अच्छे हैं। तो आपकी ऐसा सांसदों से नाराजगी? हाँ, ये चीज़ तो है, ये चीज़ तो है। मान लीजिए कि सर बोल रहे हैं कि ये राशन मिला, वो राशन मिला, वो कोई बिल पास करते हैं तो हर जगह पास करते हैं ना सर। बिल हर जगह पास होता सर बिहार में भी वैसा चाहिए ना। योगी जी जैसे यूपी में तगड़ा काम कर रहे हैं, वैसे बिहार में काम है। होना यूपी में तगड़ा काम, बहुत तगड़ा सर। लेकिन यूपी में देख भी रहे हैं। हाँ, तो यार नाराज है, नेता से नाराज है, कह रहे हैं। सर देखिए, अगर इस तरह की सरकार चाहते उस तरह की, तो आपने 2015 में ही बदल दिया होता। किसको? नीतीश कुमार को 2015 में ही मैंडेट दिया होता तो आज आपको सरकार मिली होती। अच्छा, तो आपको ये शिकायत है कि 15 में बीजेपी क्यों नहीं जीती? समझिए वो पर चीज़, अब बीजेपी तो आपको वापस उस टाइम नीतीश जी के साथ चली गई। सरकार चलानी है। सर मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, देश के लिए सरकार काम करती है, हाँ। लेकिन देश के हित के लिए समाज को ही काम करना पड़ता है। समाज, ये बड़ी बात है भाई साहब। हाँ जी, क्या नाम है आप लोगों का? अरे देखो पहले उनकी वो पकड़ो। अरे हाथ लगा दो पहलवान, जुल्फे संवार रहे हो। इसको पकड़े। हाँ, क्या भरा है चाचा इसमें? गुलदस्ते का गमला है, गुलदस्ते का गमला है। कहाँ से लेके आए हैं इसको? देवरिया से लेकर आए। देवरिया से। यहीं बेचते हैं बाहर मंदिर के? हाँ, यही बेचते हैं। अच्छा, कितने साल से चाचा ये काम कर रहे हैं आप? ये सर 15 साल से कर रहे हैं। 15 साल। पहले क्या करते थे? पहले पूजा करने में फुलडाली बनाते थे। हाँ, अब ये वैसा गमला बना के लाने लगे। क्या नाम हुआ आपका? राधे श्याम निषाद। राधे श्याम। अच्छा, ये बताइए कि पहले ज्यादा कमाई बरकत थी कि अब थोड़ा आराम है? कुछ फर्क पड़ा जीवन पे? पहले तो कुछ ज़्यादा था, लेकिन अब नहीं है, अब कमाई बरकत कम है। कम है जी। सरकार से कुछ मांगना चाहेंगे? कुछ चाहिए सरकार से कि सब ठीक है? लोन लेना चाहते हैं सर। लोन जी। आपने बैंक में जाके मुद्रा योजना के बारे में पूछा है? जाते हैं, लेकिन कहते हैं लोन नहीं मिलेगा भी। क्यों? ये सब आपके जैसे जो छोटे कारोबारी हैं उन्हीं के लिए तो स्कीम शुरू की गई है, पर सुनवाई नहीं है बैंक में। सुनवाई नहीं सर, सुनते नहीं लोग बैंक में। बैंक में सुनते नहीं जी, ये तो है। चलिए, क्या नाम है आपका पहलवान? पीयूष सिंह। हाँ, पीयूष सिंह। पीयूष। और आपका? मेरा नाम अमन है सर। अमन, क्या जी। करते हो तुम लोग? स्टडी करते हैं। हम स्टूडेंट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं। हम खुद इलेक्शंस को देखने के लिए आए हैं बिहार के, मतलब और कैसे रहने होता वाले है। कहाँ के आप लोग? रहने वाले हम तो जमशेदपुर के हैं, झारखंड के। हाँ, दिल्ली और में ही लॉ स्टूडेंट हैं। के पास वृंदावनी गाँव। तुम इनको लेके आए हो अपने साथ? मेरा भाई है, बुआ का लड़का। जी हाँ। बुआ का लड़का है। क्या देखा बिहार चुनाव में, बताओ। सर बिहार इलेक्शन मतलब ऐसे तो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो मैं युवा हल्ला बोल रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन जानते होंगे, उसके तहत हम लोग एक खुद का अपना डिमांड बनाए थे। 11 सूत्री डिमांड बनाए थे, जिसमें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज़, इन सारे इश्यूज़ को हाईलाइट किए थे। इसको लेकर हम पूरे बिहार भर में ट्रैवल किए खुद से, कि आप लोग जब लोगों को जागरूक करने का काम किए कि आप लोग जब वोट देने जाएँ तो जात, बिरादरी, धर्म को छोड़ के उससे ऊपर उठ के आप अपने लीडर से पूछें कि आप एजुकेशन को लेके क्या प्लान है, आगे 5 साल में एजुकेशन को लेके क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को लेके क्या करेंगे। वोट है आपका? नहीं, मैं तो साथ में युवा हल्ला बोल के। अच्छा, आप युवा हल्ला बोलते हो। आप क्या काम करते हैं? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ दिल्ली में। दिल्ली में? हाँ। अच्छा, और यहाँ पे आप लोग जाते तो लोग कुछ सवाल पूछते हैं आपसे? हाँ, मतलब हम लोगों ने सब जगह कवर किया। पहले पटना किए, फिर भागलपुर गए, फिर सुल्तानगंज गए, वहाँ से फिर नरपतगंज। बाबू, कहाँ के रहने वाले हो तुम? मैं कोलकाता रहता हूँ, बट अभी चुनाव में आया हूँ बिहार। क्या लगा बिहार को देख के, क्या समझ में आया? मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें लगी। मतलब एज वाइज कैटेगरी और अलग अलग प्रॉब्लम मैं बता पाया। जो मतलब जो यंग है उनके लिए 2-3 प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट लगा। उसके बाद जो यहाँ के मेन प्रॉब्लम जो मेरे को यूथ के लिए लगी, किसी के भी जो टाइमली, किसी के लिए भी ना टाइमली जो कॉलेजेस थे ना वो पूरे नहीं होते हैं। 3 साल का कॉलेज 5 साल में, 5 साल का कॉलेज 6 साल में। तो हम लोग और बाकी जगह गए तो बीपीएससी के मतलब जो पेपर्स होने हैं उनमें लेट हो रहे हैं, और बहुत सारी जो गड़बड़ियाँ हैं, ये सब हम लोगों ने नोटिस किया बेसिकली यूथ में। तो बट यूथ में ना एक प्रॉब्लम किया जा रहा है कि उनको बताया जा रहा है, अच्छा ठीक है हिंदू खतरे में है, ये खतरे में है, तुम्हारा बता रहे हैं कुछ? हाँ, मतलब हम लोग गाँव में गए। बिल्कुल बता रहे हैं। अभी तो मतलब गाँव में ऐसा हाल है, हम लोग जो जितना ट्रैवल किए यूथ मिल नहीं रहे।
हम लोग पूछे कि सर यूथ कहाँ है, मतलब गांव में लड़के दिखाई नहीं दे रहे हैं। माइग्रेशन रेट सर इतना बुरा है बिहार का, लड़के 22 साल के भी नहीं हो रहे, 20 साल के नहीं हो रहे, पढ़ाई मैट्रिक पास नहीं कर रहे, चल जा रहे फॉरेन कंट्रीज में, विदेश में जा करके मजदूरी कर रहे, क्या कर रहे वो तो अलग बात है। 20 साल के उम्र 22 साल की उम्र में लोग ऐसे माइग्रेशन कर रहे हैं। अभी के समय में हम लोग सर पता किए हैं गोपालगंज में हम लोग हैं ना, यहाँ पे गोपालगंज में के जो लोकल कैंडिडेट्स हैं वो लड़कों को 400 रुपये रोज़ का देते हैं घूमने के लिए कार में बैठ करके। अब वही 400 रुपये मिल रहा है उनको, उनके लिए तो जो 19 लाख रुपये जो वादा किए हैं ना, ये 19 लाख जॉब्स का, वो ऐसे कवर करने का प्लान है। ये बंका जी हैं, इनके पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब होगा। ये भी बंका, ये भी बंका, देखिए ये भी बंका जी हैं। सबसे बड़ा देखिए कुछ गंभीर सवाल उठा रहे हैं, जवाब देंगे आप। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने फेस मास्क बनाते हैं बंका जी, पुणे से नौकरी छोड़ के आए हैं। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फेस हुआ अभी जैसे एयर पोल्यूशन का, तो मैं पिटिशनर हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो न्यू ऑर्डिनेंस आया एयर पोल्यूशन में, तो मैं और आदित्य दुबे हम लोग पिटिशनर हैं, जिसमें न्यू एयर पोल्यूशन का जो बिल आया है। तो अब हम लोगों ने हर जगह गए तो हमने एक चीज़ नोटिस किया, अभी भी अगर मैं आपको अपने फ़ोन में दिखा दूँ तो यहाँ का AQI लेवल 150 प्लस होगा। तो यहाँ भी मतलब, और स्टबल बर्निंग कल मैंने नोटिस किया गोपालगंज में, तो स्टबल बर्निंग से यहाँ पे स्टबल खुद जल रहा है। आप थोड़ा सा दुखी थे ना कि नौजवान जागरूक नहीं है, ये दोनों नौजवान बड़े जागरूक लग रहे हैं। अच्छी बात है सर, बिल्कुल। हाँ, मास्क लगा लीजिए, देखा पूरा जागरूक नहीं है अभी। आप कोई ढेला वेला तो नहीं मार रहा है? नहीं, पूछना पड़ता है भाई, समय रहते झुकना पड़ेगा है। अब ढेला वेला तो नहीं चलता? नहीं, पहले चलता था। पहले मतलब जब से मेरा होश है तब से तो ऐसा नहीं चलता कभी। हाँ, उसके पहले सुने हैं बूथ कैप्चरिंग का कुछ, पहले सुने बूथ पहले सुने हैं जब तो AQI दोनों आदमी अच्छी बातें कर रहे हैं, देश के लिए जो भी बातें कर, देश के लिए बात कर रहे हैं। हमको देश की बात करने वाला आदमी, पर्सनली फायदे के लिए नहीं चाहिए। पर्सनल फायदा नहीं, पर्सनल क्या फ़ायदा सर? पर्सनल के लिए हम बोल रहे हैं अभी देश के लिए कौन अच्छा काम कर रहा है? सर देश के लिए भी कौन, मतलब ऐसे बोला जाए तो कौन अच्छा करे, सो बहुत लेयर है, बहुत लेयर है सर। हर कोई कुछ ना कुछ अच्छा करता ही है। अब ये बोलना कि सब कोई बुराई खाली किया तो गलत बात है। जो भी यहाँ पे रिजीम में कहीं पे भी होता है, कुछ ना कुछ अच्छा करता ही है। और अभी तो मतलब वो जो होता है ना, दूध देने वाली गाय जो होती है ना, ये 5 साल में जो एक बार गाय दूध देती है, ये इलेक्शन हम लोग इंडिया में वही है। और ये बिहार के लिए वो दूध देने का समय अभी है। जितने भी गाय है ना, इन लोग कैंडिडेट लोग, ये सब अभी दूध दे रहे हैं। अच्छा, सारे लोग का भी फायदा। और रोड देखिए सर, जाके हम लोग कुछ एरियाज में गए है ना, वहाँ पे रोड कितने सालों से नहीं बना था। अभी इलेक्शन के कुछ समय पहले रोड बना है, आधा ही बना है, काम चालू हो गया कि हाँ भाई चालू कर दिए, अब अगला बार वोट दो तो बनवा देंगे इसको भी। इस तरह से काम तो हो रहा है, मतलब नहीं करते, काम तो हो रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन अब किसी के पास सर लॉन्ग टर्म कोई प्लान नहीं है जो हमको समझ में। ये बता रहे हैं बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है, क्या लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है? सर लॉन्ग टाइम प्लान है सर। कैसे सर? सर हमारा जहाँ गांव है, यूपी सिर्फ 5 किलोमीटर है और 1.5 किलोमीटर दक्षिण साइड में और 5 किलोमीटर पश्चिम साइड में। सर आज के 15 साल के पहले हम लोग जब जाते थे और वहाँ से लोग घुसते लोग यूपी का गालियाँ देते थे, साले कैसा रोड बनाया है, क्या बिहार है। आज वहाँ से जब घुसते हैं तो वो लोग अच्छे से आते हैं और बोलते हैं हमारे यहाँ रोड खराब। नो डाउट सर, नो डाउट। रोड बिहार का कंपेरेटिवली बहुत अच्छा हुआ है। हम खुद हमें पहले भी ट्रैवल किए हैं बिहार में, रोड्स बिल्कुल बेटर हुए हैं, तो इस पर तो डिनाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि रोड बेटर नहीं हुए हैं। बट सर लॉन्ग टर्म एज इन यूथ के लिए कुछ प्लान्स। सर सेमेस्टर यहाँ पे लोग फर्स्ट ईयर में है, सब लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि नौजवानों की जो डिग्री है 3 साल में पूरी नहीं हो पाती, यूनिवर्सिटीज यहाँ बड़ा लेट कोर्स चलाती है। सर यूनिवर्सिटी जो भी है ना, यहाँ पे लेट होने का बहुत बड़ा कारण है। जो भी शिक्षा व्यवस्था है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो यहाँ मतलब घूस पे चलती है, तो उसको ठीक क्यों नहीं करवा रहे हैं? सर सरकार को करना चाहिए। सरकार अभी सुन ले, अभी हमको काम है, तो बीजेपी जेडीयू की है। सर सुनिए, अगर हमको काम है, ये साहब है, हम गए भाई, हमको पहले आना है, हमारा मार्क अच्छा है, तो ठीक, हम साइड में गए, तो जब हम और आप जागरूक नहीं होंगे, इसको नहीं देंगे पैसा, तो हमारा काम नहीं होगा। सरकार ने जनता को जागरूक होना चाहिए। एग्जैक्टली सर इसके पहले हम एक जो बिहार यूनिवर्सिटी है मुजफ्फरपुर में, उससे मेरा एडमिशन था ग्रेजुएशन में। 2 साल पहले तो लेट से एग्जाम हुआ, 2016 से मेरा एडमिशन था, 2018 में मेरा फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ, ठीक है। उसके बाद से कॉलेज जिससे मेरा एडमिशन था उसका मान्यता रद्द कर दिएगा। उसके सारे स्टूडेंट कहीं और जाकर एडमिशन लिए, कोई सुना नहीं। वो 2 साल हम लोग का पूरा बर्बाद हुआ। फिर से हम लोग दूसरी यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर से एडमिशन लिए, जिसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। शिक्षा को लेकर नाराजगी है। चलिए, आए तो जो कहावत है ना, आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, तो आए थे पड़कियाँ खाने, पर उसके बहाने बहुत सारे लोगों से बिहार और देश और दुनिया के मुद्दों के बारे में ज्ञान मिल गया। ज्ञान पाने का, समाज को समझने का ये जतन यूं ही चलता रहेगा।